Hello students, in the last video we have discussed the few reactions of phenols, their acidic character, Claisen rearrangement and ester formation. In the ester formation, we did the reaction of phenols with acid chlorides in the presence of some base. As HCl is produced, this HCl get neutralized with pyridine. So our reaction can be carried in the forward direction. In the similar lines, if we carried out a benzylation of phenol molecule, benzylation means we use benzoyl chloride, that is C6CH5COCl, and base used is sodium hydroxide. We get the benzoyl ester, that is O, C double bond O, C6H5. This reaction, if we carry the reaction of ester formation of phenols in the presence of benzoyl chloride and NaOH, this reaction is known as Schotten-Baumann reaction. In this way, we can form esters from the phenol using acid chloride and hydride in the presence of base, as in this case we get the side product as HCl, which can be neutralized with the base, and it helps us to facilitate our reaction in the forward direction. Next reaction of phenol molecule is Fries rearrangement. फ्राइज अरेंजमेंट में हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो एस्टर मॉलिक्यूल होता है. That is, suppose we have this ester. In the presence of aluminium chloride, जब हम इसे aluminium chloride के साथ हीट करते हैं और इस मॉलिक्यूल की फर्दर जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल मॉलिक्यूल मिल जाते हैं. दैट इज, ये हमारे पास फिनोल है, यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन में क्या हो रहा है. हमारे पास जो एस्टर मॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा लुईस एसिड मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे लोन पेयर है, ये मॉलिक्यूल लुईस बेस एक्ट कर रहा है. ये लोन पेयर हमारे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना देंगे. लोन पेयर हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड को डोनेट हो जाएगा. जब हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड को लोन पेयर डोनेट होएगा तो हमारे पास O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, साथ में C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में AlCl3 नेगेटिव आ गया. अब हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स O पे आ जाएंगे. हमारे पास यहाँ पे एसाइलियम आयन बन जाएगा. इट इज, एक तो हमारे पास O, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलके O का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, AlCl3, साथ में हमारी बेंजीन रिंग की एरोमेटिक इलेक्ट्रोएसिड है, साथ में हमारे पास एसाइलियम आयन आ गया, CH3CO पॉजिटिव चार्ज. नाउ यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये मॉलिक्यूल से Cl नेगेटिव निकल जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे आफ्टर लॉस ऑफ Cl नेगेटिव मेरे पास यहाँ पे OAlCl2 आ गया. अब ये लोन पेयर है, ये मेरे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एसाइलियम आयन पे अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना देंगे. यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे अटैक होएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बन गया, डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज AlCl2. यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड आ गया, मीन्स C डबल बॉन्ड O CH3. देन यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना देगी, वापस O पे मेरे पास सिंगल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन में, और लोन पेयर रीगेन हो गया, AlCl2, C डबल बॉन्ड O CH3 एरोमेटिक रिंग. ये मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस पे मुझे सब्स्टिट्यूटेड फिनोल मॉलिक्यूल दे देगा.
यहाँ पे तो मैंने अटैक दिखाया ऑर्थो पे। अगर ऑर्थो की बजाय ये इलेक्ट्रॉन जहाँ डोनेट हुए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और पैरा पोजीशन अटैक कर दे तो मेरा उस केस में पैरा प्रोडक्ट भी आ जाएगा। दैट मीन्स इस केस में मुझे मिक्सचर ऑफ पैरा एंड ऑर्थो कंपाउंड मिल जाता है। मेरा जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है एंड जो मेरा ऑर्थो होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मीन्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड मीन्स जब मैं रिएक्शन करती हूँ मेरे पास पैरा प्रोडक्ट डोमिनेटली बन जाता है। और जो मेरा स्टेबल होता है वो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मेरा क्यों स्टेबल होता है, यहाँ पे मेरे पास जब AlCl2 और ये ग्रुप लग जाता है ना तो ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ मेरे पास यहाँ पे चिलेशन से मेरे पास यहाँ पे स्टेबल मॉलिक्यूल आ जाता है। इस वजह से मेरे पास यहाँ पे डोमिनेटली ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। इवन जो मेरा पैरा प्रोडक्ट बनता है विद टाइम ऑर्थो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमने कहा कि मेरे पास जब एल्यूमिनियम क्लोराइड एस्टर मॉलिक्यूल के अटैक करता है मेरे पास एसाइलियम आयन या जो भी मेरे पास यहाँ पे आर ग्रुप लगे RCO पॉजिटिव आयन बनेगा। सपोज मेरे पास एक केस में मैंने ये वाला मटेरियल लिया दैट इज OC डबल बॉन्ड O CH3। दूसरे इस केस में मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, मैंने ये मॉलिक्यूल की अभी हमने डिस्कस करा। मेरे पास इस केस में प्रोडक्ट क्या बना ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर। सपोज हम कह रहे हैं मेरे पास ऑर्थो ही प्रोडक्ट बना दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3। इसको मैंने 1 लिख दिया। इस केस में मेरा प्रोडक्ट 2 बच रहा। अब मेरे पास अगर इसके साथ साथ ये भी मॉलिक्यूल है दैट इज C डबल बॉन्ड O C6H5 CH3, ये मेरा थर्ड हो गया। इस केस में मैं अगर ऑर्थो प्रोडक्ट ही डिस्कस कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, नेक्स्ट है अगर मैंने 1 लिया तो मेरे पास 2 वाला आ गया प्रोडक्ट। अगर मैंने थर्ड कंपाउंड लिया तो मैंने फोर्थ का भी मेरे पास फोर्थ प्रोडक्ट आ गया। बट अगर मैं मिक्सचर ऑफ और 1 और 2 इकट्ठा ले लूँ 1 और 2 में इकट्ठा ले लूँ तो मेरे पास उस केस में 1 एंड 3 ले लूँ तो उस केस में मेरा सेकंड एंड फोर्थ तो बनेगा ही बनेगा बिकॉज उस केस में जब असाइलियन आयन मेरा CH3CO पॉजिटिव बना उसने ऑर्थो पे अटैक कर दिया। यहाँ पे C6H5CO पॉजिटिव बना उसने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर दिया। बट इस केस में मेरे पास जो इंटरमीडिएट असाइलियम आयन है ये इस मॉलिक्यूल को लीव कर जाता है, रिएक्शन मिक्सचर में आ जाता है। तो जब मैंने मिक्सचर ऑफ 1 एंड 3 लिया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पे इस केस में C6H5 आ जाएगा और इस केस में CH3। तो मेरे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन्स मैंने अगर स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या ले लिया, CH3 प्लस मैंने यहाँ पे क्या ले लिया CO C6H5 CH3। तो उस केस में मेरे पास एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला असाइलियम आयन बना और इसी फिनोल मॉलिक्यूल पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अटैक कर गया। मेरे पास एक प्रोडक्ट ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 2 आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। साथ में मेरे पास 4 आ जाएगा जो मेरा एक्सपेक्टेड है OH C डबल बॉन्ड O C6H5 CH3। उसके साथ साथ मेरा ये वाला इस मॉइटी पे भी लग जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास 5th एंड 6th 2 और प्रोडक्ट आएंगे। उन प्रोडक्ट की क्या स्ट्रक्चर होगी OH C डबल बॉन्ड O CH3 ये वाली रिंग पे मेरा एसाइलियम आयन लग गया। देन इस रिंग के मेरे C6H5CO लग गया दैट इज। तो मेरे पास इस केस में ये दोनों प्रोडक्ट भी एडिशनल मिलेंगे। जब मैं मिक्सचर ऑफ 1 और 3 यूज करूंगी तो मेरे पास सेकंड 4 प्रोडक्ट मिलेगा, उसके साथ साथ मेरे पास 5th एंड 6th प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज OH फिनोल C डबल बॉन्ड O C6H5।
तो इस केस में जो मेरे पास असाइलियम आयन है या RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है, मेरी उस फिनोल को लीव करता है और कहीं भी रिएक्शन में दूसरे मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल पे भी अटैक कर देता है, तो मेरे पास इस केस में ये प्रोडक्ट बन जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनोल मॉलिक्यूल जिंक डस्ट के साथ हमें दैट इज हमारे पास रिएक्शन का नेम हो गया रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये मॉलिक्यूल्स बेंजीन मॉलिक्यूल दे देते हैं, साथ में जिंक ऑक्साइड दे देते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हमारी बेंजीन रिंग हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। इट मीन्स उस केस में सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होता है। हमने लोअर क्लासेस में हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन पढ़ा है। मेरी बेंजीन रिंग है, सपोज मैं नाइट्रेशन करती हूँ, मेरे पास नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में मेरे पास नाइट्रो आयन बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये मेरी एरोमेटिक रिंग पे अटैक करके मेरे पास नाइट्रोबेंजीन दे देता है। अब मेरे पास जो फिनोल मॉलिक्यूल है, फिनोल मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन प्लस आर इफेक्ट शो करती है। जब मेरी ऑक्सीजन प्लस आर इफेक्ट शो करेगी, मेरे पास फिनोल की एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। हम एक बार सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वहाँ पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेगा। अब मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर ने डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेरे ऑर्थो पोजीशन पे आ गए, दैट इज मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये मॉलिक्यूल आ गया, ये इंटरमीडिएट आ गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरी क्या बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, मेरे पास पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड बना देगा और मेरे पास अगेन दूसरे वाली ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देन उसके बाद ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे और वापस ऑक्सीजन पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज मेरा न्यूट्रलाइज हो गया। इट इज मेरे पास ये मॉलिक्यूल गया। अगर हम यहाँ देखें, मेरे पास बेंजीन के केस में, फिनोल की बेंजीन के केस में ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर मेरी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज या न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उस पोजीशन पे प्रेफरेबली अटैक करेगा ना जहाँ उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मिलेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज उसे कहाँ मिल रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अगर मैं फिनोल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रही हूँ, मेरे पास प्रेफरेबली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट होगा, मेटा प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आएगा, बिकॉज उस केस में हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन रही। और मैं किस वे से एक्सप्लेन कर सकती, एक तो मेरा ये वे हो गया, दूसरा है मैं ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखा दूँ। अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखा रही हूँ, इसने ऑर्थो पे कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल ने इस पोजीशन पे अटैक करा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे आ गए, मेरे पास जिस पोजीशन पे OH लगा हुआ है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी बॉन्ड मेरे एज इट इज। मेरे पास ऑक्सीजन लोन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, इट मीन्स मेरे पास O पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है, मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है अगर मेटा पोजीशन पे अटैक होता है, अगर मेरा मेटा पोजीशन पे अटैक हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ
पे आ जाएगा, ऐसे दिखाएंगे हम। देन नेक्स्ट में मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बना देंगे, मेरा ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन मेरे पास नेक्स्ट में इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस केस में आप देखोगे मेरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसी भी स्टेज पे मेटा के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे रहा, मेरा जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। अगर उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी मेरा ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग को दे सकता है। दैट मीन्स मेटा के केस में मेरे पास कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं आ रही जो मेरी रिंग को इलेक्ट्रॉन दे पाए, तो मेरे पास रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो मेरे पास मेटा अटैक इजीली नहीं कर पाएगा। ऑर्थो के केस में मेरे पास एक ऐसी स्टेबल स्ट्रक्चर आ रही है जिस केस में मेरे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक को फैसिलिटेट करे। ऐसे अगर मेरा पैरा पोजीशन पे अटैक होएगा, अगर मेरे पास इस केस में पैरा पोजीशन पे अटैक हो रहा है, पहला पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ जाएंगे। देन उसके बाद मेरे ये डबल बॉन्ड बनेगा, इस O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और H आ गया। नेक्स्ट केस में मेरे पास ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है, O पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स जब मैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर रही हूँ, मेरे पास उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जो बेंजीन रिंग ऑफ OH ग्रुप पे डायरेक्टली अटैच्ड है। इट मीन्स वहाँ पे मेरा OH ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, फिनोल में रिंग की एक्टिवेशन कर देता है। मेटा के केस में मेरी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन रही, या मैं कह सकती हूँ जो मेरा फिनोल का OH लोन पेयर है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे बढ़ा रहा है, तो मेरे पास इजीली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, मेटा के केस में अटैक नहीं होगा। अब हमारे पास ये हमने देख लिया कि अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनोल की करती हूँ तो मेरे पास प्रेफर प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। ऑर्थो एंड पैरा में भी मेरा पैरा डोमिनेट करेगा ओवर ऑर्थो, बिकॉज ऑर्थो में हमारे पास कुछ स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, पैरा के केस में नहीं होती। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। जैसे फिनोल एरोमेटिक रिंग बेंजीन के केस में वी हैव स्टडीड 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो ऐसे फिनोल रिंग भी हमारी ये 5 टाइप की रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहले हम हैलोजिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हैलोजिनेशन में जब हम फिनोल रिंग का किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेरे पास वहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे। कहते हैं अगर मैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज करूं, मेरे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल कंपाउंड आ जाता है। और अगर मैं फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड करूं तो मेरे पास एक प्रोडक्ट ही आता है, चाहे ऑर्थो आ जाए चाहे पैरा आ जाए। अब मेरी रिएक्शन की कंडीशन में क्या फर्क है, एक बार मैंने वाटर यूज कर लिया, एक्वस सॉल्वेंट यूज कर लिया और पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया। दूसरे केस में मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया। दोनों सॉल्वेंट से मेरी रिएक्शन कंडीशन में क्या फर्क पड़ता है, एक केस में मुझे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है और एक केस में मोनो ही मिलता है।
जब मेरे पास पोलर सॉल्वेंट होता है तो वो मेरी फिनोल को इजीली आयनाइज करके फिनोक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिनोक्साइड आयन आ गया, वो नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी ऑर्थो मेटा पैरा पे ज़्यादा, ऑर्थो एंड पैरा पे सॉरी, एक्सटेंट तक इंक्रीज हो जाते हैं, मेरे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आता है। जब मेरे पास नॉन पोलर होता है तो मेरे पास ये फिनोल फिनोक्साइड में इजीली पोलराइज नहीं होएगा, नहीं पोलराइज होएगा तो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा सभी पोजीशन पे ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं इंक्रीज होगी, तो इसलिए मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। दैट मीन्स अगर मुझे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, मुझे रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में करनी चाहिए। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो मैं अपनी रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में कर सकती हूँ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है जो कि हमारा नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। जब मैं फिनोल के केस में रिएक्शन करती हूँ, मेरे पास ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनोल मिक्सचर मिलता है। ये मेरे पास पैरा प्रोडक्ट हो गया, बट यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन की ओवरऑल यील्ड लो होती है क्योंकि मेरे पास इस केस में रिंग, जो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो मेरी रिंग की ऑक्सीडेशन कर देता है। नाइट्रिक एसिड कॉजेज रिंग ऑक्सीडेशन, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे लो यील्ड मिलती है जब मैं नाइट्रेशन करती हूँ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। अगर हम सल्फोनेशन करते हैं फिनोल रिंग की in the presence of sulfuric acid, मेरे पास ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। अगेन यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, मेजर होता है, ऑर्थो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। देन उसके बाद हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास है, अगर मैं फिनोल मॉलिक्यूल की फ्रीडल क्राफ्ट फिनोल मॉलिक्यूल की CH3Cl के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है। दैट इज CH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ एंड ये मेरा पैरा पोजीशन पे, अगेन पैरा मेरा मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो मेरा माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ये मेरे पास डिफरेंट रिएक्शंस है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फिनोल मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन और कोलब्रेज रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन मीन्स फिनोल में कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऐड करना, कार्बोक्सिलेशन और कोलब्रेज रिएक्शन। फिनोल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे सैलिसिलिक एसिड दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस भी होता है NaOH। कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेस के साथ सोडियम सॉल्ट बनाएगा। अगर मुझे फ्री एसिड चाहिए, मैं इसे HCl डाइल्यूट के साथ ट्रीट करके मेरे पास सैलिसिलिक एसिड आ जाता है और ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल। अब इस रिएक्शन में हमारे पास मैकेनिज्म क्या है? अगेन जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है वो इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे मेरे पास फिनोक्साइड आयन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। कैसे? यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये ऑर्थो पोजीशन ने यहाँ अटैक करा, O पे नेगेटिव चार्ज, दैट इज डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, देन हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास जब डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट, वैसे ही सोडियम सॉल्ट होगा जब हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे पहले मेरे पास रिंग अगेन
अगेन डबल बॉन्ड करेक्टर अटेन करेगी, दैट इज मेरे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया, साथ में रिंग की एरोमेटिसिटी गेन होगी, O नेगेटिव हो गया। जब हाइड्रोलिसिस करूँगी तो यहाँ HCl के साथ मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और उधर OH आ जाएगा, दैट इज मेरे पास सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस है राइमर टाइमर रिएक्शन, बड़ी ही कॉमन एंड फेमस रिएक्शन है फिनोल मॉलिक्यूल की, दैट इज राइमर टाइमर रिएक्शन। इस केस में मेरी कार्बिन्स इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बिन्स इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं, फिनोल मॉलिक्यूल बीइंग न्यूक्लियोफाइल कार्बिन्स पे अटैक करते हैं। अब ये कार्बिन्स हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे बड़ी कॉमन जो रिएक्शन है फिनोल मॉलिक्यूल in the presence of chloroform and base KOH हमें सैलिसल्डिहाइड दे देता है। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 यूज करती हूँ बेस के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड आ जाता है। यहाँ पे मेरा जो क्लोरोफॉर्म है बेस के साथ, बेस का OH नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो मेरे पास यहाँ पे CCl3 नेगेटिव आ जाता है। ये मेरे पास Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया, तो मेरे पास यहाँ पे CCl2 और साथ में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दैट इज कार्बिन आ गई। नाउ दिस कार्बिन पे फिनोल मॉलिक्यूल का अटैक होता है, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, ऑर्थो पोजीशन ने यहाँ पे अटैक करा, दैट इज डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CCl2, बिकॉज ये डेफिशिएंट थी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ने इसको न्यूट्रल कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये बॉन्ड आ गया। देन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ये वाली हाइड्रोजन और वापस मेरे पास एरोमेटिक करेक्टर रिगेन हो जाएगा, दैट इज OH। ये मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस होगी, दोनों Cl की जगह OH लग जाएगा। हमें पता है एक ही कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप होते हैं वो इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो गया। तो ये मेरे पास राइमर टाइमर रिएक्शन होगी जहाँ पे मैं फिनोल और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रॉसपॉन्डिंग सैलिसल्डिहाइड, फिनोल और CCl4 के साथ में क्रॉसपॉन्डिंग सैलिसिलिक एसिड बना सकती हूँ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल मॉलिक्यूल की फिनोप्थिलीन रिएक्शन। हम फिनोल से डाई बना लेते हैं यूजिंग थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड हमारे पास क्या होता है, थैलिक एसिड कार्बन पे मेरे पास ये थैलिक एसिड है, ये मॉलिक्यूल हीट करते हैं, वाटर लूज होता है विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मेरे पास यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड आ जाता है। ये थैलिक एनहाइड्राइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल के साथ in the presence of concentrated H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और मेरे पास फिनोप्थिलीन इंडिकेटर आ जाता है, दैट इज मेरे पास प्रोडक्ट की क्या स्ट्रक्चर आ गई, तो ये मेरे पास फिनोप्थिलीन कंपाउंड हो गया। जो कि ऐसा डाई यूज होता है।
देन उसके बाद फिनोल मॉलिक्यूल कपलिंग रिएक्शन भी शो करता है विद डाइजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन विद डायाजोनियम सॉल्ट। अब इस केस में मेरे पास क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट हम कैसे बनाते हैं, एनिलीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, नाइट्रस एसिड कैसे बनते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl से हम इन सिटू रिएक्शन मिक्सचर में ही नाइट्रस एसिड बना लेते हैं, ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट दे देते हैं, दैट इज Na2 पॉजिटिव। यहाँ पे ये डाइजोनियम सॉल्ट फिनोल मॉलिक्यूल के साथ इन द बेसिक कंडीशन एल्केलाइन मीडियम, pH मेरी 9 to 10 के आसपास हो गई, मेरे पास कपल्ड प्रोडक्ट मिल जाता है दैट इज N डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे हो गया दैट इज फिनोल के OH के विद रिस्पेक्ट पैरा पोजीशन पे मेरे पास डाई आ जाती है, ये डाई मेरे पास ऑरेंज डाई हो जाती है और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबीन कंपाउंड हो जाता है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो ये मेरे पास फिनोल मॉलिक्यूल्स की केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल्स। अब मेरे पास हम लिटमस टेस्ट की बात करें, फिनोल मॉलिक्यूल लिटमस टेस्ट देते हैं, दैट इज फिनोल एसिड्स है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, अल्कोहल वेरी वीक एसिड होती है तो उस केस में मेरे पास नो लिटमस टेस्ट, वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करते। देन फेरिकलराइड के साथ डिफरेंट फिनोल्स डिफरेंट कलर देती हैं, लाइक ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स फेरिकलराइड के साथ नो रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, फिनोल मॉलिक्यूल्स कपल्ड प्रोडक्ट देते हैं, अल्कोहल के केस में कोई कपलिंग प्रोडक्ट है, ये कपलिंग प्रोडक्ट भी हमें बड़े सुंदर कलर देते हैं, जैसे ऑरेंज डाई है हमारे पास ब्रिलियंट रेड ऑरेंज कलर आता है, इस केस में नो कपल्ड प्रोडक्ट। देन ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन जब कहीं रिएक्शन करती है तो ब्रोमीन का कलर डिकलराइज हो जाता है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, जब एल्कीन मॉलिक्यूल में दैट इज जहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है ब्रोमीन ऐड होती है तो ब्रोमीन वाटर डिकलराइज हो जाता है, वहां से मुझे इंडिकेट हो जाता है मेरे पास अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। ऐसे ही ब्रोमीन वाटर फिनोल के साथ रिएक्शन करके मेरे पास ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, दैट मीन्स ब्रोमीन वाटर का कलर डिकलराइज हो जाता है, किसके साथ, फिनोल्स के साथ, ब्रोमीन वाटर, बट यहाँ पे नो रिएक्शन तो डिकलराइज नहीं होता। तो इन दिस वे मेरे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है कि फिनोल मॉलिक्यूल है, मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ ये डिफरेंट रिएक्शन करके।